जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल बीएनसी क्लासेस में। जो हम लोग इन्फ्लेशन पे बात कर रहे थे, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने जो आपके इन्फ्लेशन था उसको कैसे मैनेज किया जा सकता है, कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, कैसे रोका जा सकता है, उसके बारे में हमने बात की थी। आज हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है, जो आपके इन्फ्लेशन के प्रकार हैं। ठीक है, देखिए जो आपका रेंज है, डिपेंडिंग ऑन द रेंज, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द रेंज, यानी कि जो आपके परास रेंज, उस रेंज के आधार पर अगर हम लोग देखें तो इन्फ्लेशन को 3 प्रकार में डिवाइड किया गया है: लो इन्फ्लेशन, गैलोपिंग इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन। ठीक है, पहला है आपका लो इन्फ्लेशन यानी कि धीमा इन्फ्लेशन। ठीक है, धीमी या धीमा इन्फ्लेशन, इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो आपका इन्फ्लेशन का दर होता है ये धीरे धीरे बढ़ता है। ठीक है, और ये धीरे धीरे बढ़ता है। सच इन्फ्लेशन इज स्लो एंड प्रेडिक्टेबल, यानी कि आसान रूप होता है, यानी हमको पता होता है कि देखिए हर पहला वाला इन्फ्लेशन जो होता है लो इन्फ्लेशन, सच इन्फ्लेशन मतलब ऐसा इन्फ्लेशन जो होता है ये प्रेडिक्टेबल होता है, यानी कि आसान रूप होता है और धीरे धीरे बढ़ता है। ठीक है, क्योंकि समय के साथ हर चीज़ों का जो दाम है वो बढ़ना ही है। ठीक है, मतलब महंगाई आपका हर साल, पिछले साल की अपेक्षा इस साल और इस साल की अपेक्षा अगली साल महंगाई आपकी आनी ही है। ठीक है, तो ये उसी प्रकार का है लो इन्फ्लेशन, जो हमको पता है कि बढ़ने वाला है। ठीक है, और ये आपका स्मॉल और ग्रेजुअल, मतलब धीरे धीरे बढ़ता है और धीमे बढ़ता है और धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ता रहता है। और ये आपका लो इन्फ्लेशन जो होता है ये एक लंबे समय तक रहता है। ठीक है, लो इन्फ्लेशन आपका लंबे समय तक रहता है और ये लो इन्फ्लेशन आपका सिंगल डिजिट में होता है। ठीक है, जैसे सिंगल डिजिट का मतलब 0 से 9 के बीच में रहेगा ये इन्फ्लेशन। अगर 0 से 9 के बीच में अगर इन्फ्लेशन की दर है तो वो लो इन्फ्लेशन के कैटेगरी में आता है। ठीक है, इतना समझ लीजिए कि अगर इन्फ्लेशन की दर 0 से 9 के बीच में है तो वो लो इन्फ्लेशन के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अब इसको क्रीपिंग इन्फ्लेशन या रेंगता हुआ इन्फ्लेशन भी कहते हैं। ठीक है, और अगर हम किसी एक देश की उसके 6 महीने का मंथली, अगर हम लोग जो आपका हर महीने का इन्फ्लेशन जो बढ़ रहा है अगर उस हम देखें तो 2.3, 2.6, 2.7, 2.9, 3.1, 3.4, यानी कि लगातार धीरे धीरे ये ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, इसे ही लो इन्फ्लेशन कहते हैं। ठीक है, अगला है आपका गैलोपिंग इन्फ्लेशन। ठीक है, गैलोपिंग इन्फ्लेशन का मतलब होता है सरपट इन्फ्लेशन, यानी कि ये तेजी से ये इन्फ्लेशन बढ़ता है आगे की तरफ, यानी कि दिस इज अ वेरी हाई इन्फ्लेशन, बहुत तेजी से आपका इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति की दर बढ़ती है और ये आपका डबल डिजिट या ट्रिपल डिजिट तक ही होता है। यानी कि अगर डबल डिजिट यानी आपका ये 10 से शुरू होके मतलब लगभग कह सकते हैं कि ये 999 तक जा सकता है, 999, यानी कि डबल डिजिट और ट्रिपल डिजिट में भी ये इन्फ्लेशन की दर आपकी पहुंच सकती है, यानी कि बहुत महंगाई। कहने का मतलब अगर गैलोपिंग इन्फ्लेशन है तो आप समझ लीजिए कि अगर ट्रिपल डिजिट में अगर इन्फ्लेशन की दर पहुंच चुकी है तो बहुत मतलब ये महंगाई कह सकते हैं कि अपने चरम सीमा पर होगी। ठीक है, और ये आपकी जो महंगाई होती है ये धीरे धीरे नहीं अचानक से बढ़ता है। और बहुत सारे लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं, जैसे आपका अर्जेंटीना हो गया, चिली हो गया, ब्राज़ील हो गया, यहाँ पे आपका कुछ पिछले साल मतलब इसके पहले हम लोग देखें तो वहाँ पे लगभग 50 से 700 के बीच में इन्फ्लेशन देखने को मिली थी। ठीक है, और 1980s में जब आपका यूएसएसआर का विघटन हुआ, जो आपका सोवियत यूनियन का विघटन हुआ, तो उस समय रसिया में ये आपका जो इन्फ्लेशन था, जो गैलोपिंग इन्फ्लेशन था, ये देखने को मिला था। ठीक है, देखिए तीसरा है आपका हाइपर इन्फ्लेशन। ठीक है, हाइपर इन्फ्लेशन यानी कि अति मुद्रास्फीति। अति मुद्रास्फीति का मतलब है कि ये आपका इतना बहुत बड़ा और बहुत तेजी से, ठीक है, यानी कि रातों रात ये जो आपकी महंगाई है वो बढ़ जाती है। यानी आज आपके सामान की प्राइस कुछ और है और अगले दिन जैसे आप सोकर उठे देखें कि इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है, इसी को कहा जाता है हाइपर इन्फ्लेशन। ठीक है, विच माइट हैव द एनुअल रेट्स इन द मिलियन और ट्रिलियन, यानी कि जो आपका सामान के जो रेट्स होते हैं, यानी कि ये जो आपका हाइपर इन्फ्लेशन की जो दर है ये अरबों और खरबों तक जा सकती है, अरबों से लेके खरबों। ठीक है, आपको जब भी ट्रिलियन ना समझ में आए तो संबित पात्रा जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं उनको याद करिएगा
ये ट्रिलियन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और कांग्रेस का एक प्रवक्ता है गौरव वल्लभ पंत, तो दोनों लोगों का जो डिस्कशन है ट्रिलियन के ऊपर, अगर वो आप यूट्यूब पर देखेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। ये ट्रिलियन बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, ठीक है। तो ये है आपका, तो ये जो हाइपर इन्फ्लेशन है ये अरबों से खरबों तक इसका रेट पहुंच जाता है, जो दर है ये पहुंच जाता है, ठीक है। और बहुत छोटे समय में, और लगभग आप समझ लीजिए कि जो आपके प्राइस हैं वो ओवरनाइट यानी कि रात में ही, मतलब आप सोए और सुबह उठे तो देखें कि दाम जो है किसी भी चीज़ के वो आसमान छू रहे हैं, ठीक है। इसका अगर बेस्ट एग्जांपल हम लोग देखें तो जर्मनी में पहला जो आपका वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ था 1920s के आसपास, जो आपका 14 से 19, उसके बाद 1923 के अंत में 1923 के अंत होते होते जो प्राइसेस थी वहाँ पे जर्मनी में वो 36 बिलियन, ठीक है, 36 बिलियन टाइम्स, यानी कि 36 लाख, जो आपके करोड़ जो कह सकते हैं कि वो उतने गुना ज़्यादा दाम थे किसी भी चीज़ के, जो पिछले 2 साल पहले जो दाम थे उससे 36 बिलियन ज़्यादा महंगे दाम हो गए थे। ये आपके 1923 का एक एग्जाम्पल है जर्मनी का, ठीक है। इतना समझ लीजिए कि उस समय की जो जर्मन करेंसी थी, जर्मन करेंसी की वैल्यू इतनी ज़्यादा गिर चुकी थी, जर्मन करेंसी को डाइच करेंसी बोलते हैं, ठीक है। तो जर्मन जो करेंसी थी, डाइच करेंसी, इसकी करेंसी की वैल्यू इस कदर गिर चुकी थी कि उसे अगर हम जलाकर उस पर अगर खाना पका लिया जाए तो समझ लीजिए कि वो उस वैल्यू से ज़्यादा, मतलब वो वैल्यू होगी कि मतलब उसे जला दिया जाए, अगर जलाकर हम उस पर खाना पका देते हैं तो उसके खरीदने से ज़्यादा हमको उसका फ़ायदा उस जलाने से मिल जाएगा। यानी कि जो हम लोग वहाँ पे एक प्रकार से उससे फ्यूल के रूप में अगर यूज कर लें तो वो बेटर होगा अदर देन कि उससे हम कोई चीज़ खरीदने जाएं, ठीक है। तो ये आपकी हाइपर इन्फ्लेशन है जो बहुत कम आता है और बहुत कम समय के लिए रहता भी है और बहुत कम समय में आ भी जाता है, ठीक है। तो ये आपके 3 जो आपके रेंज के आधार पर हैं, परास के आधार पे है, यानी कि किसकी कितनी लिमिट है। जैसे आपका लो है तो वो आपका सिंगल डिजिट में होता है, आपका जो दूसरा वाला था गैलोपिंग इन्फ्लेशन वो आपका डबल डिजिट से लेकर ट्रिपल डिजिट तक, और तीसरा जो आपका हाइपर इन्फ्लेशन है ये आपका अरबों से लेकर खरबों तक, यानी कि मिलियन से लेकर ट्रिलियन तक होता है, ठीक है। तो ये आपका हाइपर इन्फ्लेशन तीसरा आपका है। तो ये रेंज के आधार पे जो आपके इन्फ्लेशन को डिवाइड किया गया है, ये 3 इन्फ्लेशन है। इसके बाद हम लोग अगला और भी जो टाइप्स हैं इन्फ्लेशन के उस पर बात करेंगे। जय हिंद, थैंक यू।